हमारे जैसे 700 लोग आश्रम से बैंड हैं या ओशो को विश्व में पहचान दिलाने में जो हम लोग अपना जीवन लगा रहे हैं, ये बिक ही जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जो एक मानसिकता है, पुराने सन्यासी आपको क्या कह रहे हैं, हम कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते। हम ओशो के बारे में 5 मिनट किसी टीवी पर नहीं बोल सकते हैं। यह अन्याय 21वीं शताब्दी में भारत में हो रहा है, लेकिन न ओशो तो न भूतो घटना है। ऐसी घटना पृथ्वी में कभी घटी ही नहीं थी, ऐसा व्यक्ति कभी पैदा ही नहीं हुआ, है ना। बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्ति, भगवान से पूछा गया था कि मेरी मूर्ति मत बनाओ। कोई भी इंडिया में जो काम होता है पहले सेटिंग हो जाती है, मिशन दे दिया है, अब आश्रम बिक जाएगा। पुणे आश्रम जो हमारा हेडक्वार्टर था, वो क्रिमिनल लोगों का अड्डा बन गया है। वो चाह रहा है कि सारी दुनिया में ओशो की काम खत्म हो जाए, इतना डरता है। कमलेश जी, ओशो का तो अपमान इसी में हो गया। हमारे जैसे 700 लोग आश्रम से बैंड हैं। हम लोगों ने जिस आश्रम को बनाने के लिए सीमेंट अपनी पीठ पर ढोया है, ईंट ढोए हैं और किताबों का बंडल ढोया है और बाथरूम साफ किया है, जो कीर्ति और हम लोग तो सब उन दिनों से और सब लोग जुड़े हुए हैं। तो जिन लोगों ने हमने वहाँ पसीना बहाया है आश्रम को खड़ा करने में या ओशो को विश्व में पहचान दिलाने में जो हम लोग अपना जीवन लगा रहे हैं, हम में से 700 लोग उस आश्रम में बैंड हैं। हम लोग प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बिक ही जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जो एक मानसिकता है कि हमको कंट्रोवर्सी में, आप भी राघव जी, कितने लोगों से आपने इंटरव्यू मांगा है, कितने लोग पुराने सन्यासी आपको क्या कह रहे हैं, हम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। इसी कारण से हिंदुस्तान 1000 साल तक गुलाम रहा, क्योंकि पश्चिम से थोड़े से 500 लोग आते थे, 1000 लोग आते थे, वो पूरे हिंदुस्तान पर शासन क्यों करते थे? क्योंकि हमारी मानसिकता क्या थी कि हमें तो धर्म करना है, ध्यान करना है, आत्मा को खोज करनी है, हमें ये बाहर की चीज़ों में नहीं पड़ना है। आज भी ओशो सन्यासी से जब मैं कहता हूँ, बहुत पीड़ा से कहता हूँ, तो कहते नहीं, मुझे तो एनलाइटेड होना है, मुझे तो ध्यान करना है, इस लफड़ा में मुझे नहीं पड़ना है। और राघव जी आपको भी कहते हैं, आपने बहुत लोगों से इंटरव्यू मांगा है, उनके परिवार के लोग भी इंटरव्यू में नहीं आने से डरते हैं, कहते हैं कि नहीं, और धर्म की बात करो हम करेंगे, कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर। अरे ये कंट्रोवर्सी क्या, ये तो यथार्थ है कि हम लोग जैसे 700 लोग जो ओशो को, जिन्होंने ओशो की मशाल लेके जगह जगह जलाया है, उस मशाल को, जो ओशो के लिए जी रहे हैं, हमारे जीने का और कोई कारण ही नहीं है, उनके लिए जी रहे हैं। हम जैसे लोग वहाँ आश्रम में, आज आश्रम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं, है ना। हम ओशो के बारे में 5 मिनट किसी टीवी पर नहीं बोल सकते हैं। सारे गुरुओं के प्रवचन टीवी पर आते हैं, आप ओशो का एक वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, है ना। आप हमारे तो फेसबुक उन्होंने क्यों बंद करा दिया कि जब मैं बोल रहा तो पीछे एक ओशो की तस्वीर लगी हुई थी, इसके लिए मेरे फेसबुक बंद करा दिया कि ओशो की तस्वीर पर उनका कॉपीराइट है, सोचिए, है ना। तो यह अन्याय 21वीं शताब्दी में भारत में हो रहा है कि अपने गुरु की तस्वीर हम नहीं रख सकते हैं। उनके बारे में पैसे लगाने वाले लोग हैं, अरबों रुपया लगाने वाले लोग तैयार हैं, उनके लिए फिल्म बने, उनको गाली देने के लिए फिल्म बने, ठीक है। वाइल्ड कंट्री पर उनकी कोई आपत्ति नहीं है। यूट्यूब में भगवान को सेक्स गुरु कह के कोई अगर प्रवचन देता है, उस पर उनकी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनको अगर हम कहते हैं कि बुद्ध और महावीर से बड़ी घटना घटी है ये हिंदुस्तान में, और ऐसा न भूतो, मैं तो कहूँगा भविष्य के बारे में तो कहने का मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन न ओशो तो न भूतो घटना है, ऐसी घटना पृथ्वी पर कभी घटी ही नहीं थी, ऐसा व्यक्ति कभी पैदा ही नहीं हुआ था, है ना। कमलेश जी ने कहा कि उन्हें सम्मान की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उनको सम्मान की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे मेरे गुरु के सम्मान की जरूरत है, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्ति, भगवान से पूछा गया था ये कि मेरी मूर्ति मत बनाओ, लेकिन भगवान से पूछा गया फिर बुद्ध की इतनी मूर्तियां क्यों बनी, तो ओशो ने कहा था कि बुद्ध को अपनी मूर्ति की जरूरत नहीं थी। अगर वो ना कहते कि मेरी मूर्ति न बनाओ तो बुद्ध ही नहीं थे, लेकिन अगर उनके शिष्य उनकी मूर्तियां संसार भर नहीं बनाते तो उनके शिष्य ही नहीं थे। तो ओशो को तो किसी सम्मान की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे तो अपने गुरु को संसार में पहचान करानी है। मुझे मेरे ओशो को कोई अपमान करता है तो मेरा खून खौल जाता है, मुझे उनके सम्मान की आवश्यकता है। और इतना बड़ा अन्याय हो रहा है
कि उनके ही आश्रम से उनकी तस्वीर उठा के फेंक दी जाती है और वहां पर बैठ के लोग, कुछ ऐसे लोग जिनकी आत्मा मर गई है, वो ताली बजाते हैं। वीडियो बनी है, ओशो की तस्वीर जब निकाली गई बुद्धा हॉल से, तो वहां बैठे हुए सन्यासियों ने ताली बजाई है ना। आप अपने को स्वामी नहीं कर सकते, उनके सन्यास को बंद कर दिया गया है। आप अपने को स्वामी नहीं कर सकते हैं, माँ नहीं कर सकते हैं, अपने गुरु के बारे में कोई भजन वहाँ नहीं गा सकते हैं, ओशो का इनलाइटमेंट डे नहीं बना सकते हैं वहाँ, ओशो का बर्थडे नहीं बना सकते हैं, आप गुरु पूर्णिमा नहीं बना सकते हैं। अरे भाई, 21वीं शताब्दी में इतना अन्याय हो रहा है और आप कहते हैं कि हम कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो मैं तो कहूँगा, आप शुद्ध शब्द में क्यों नहीं कहते कि हम कायर हैं, हम डरते हैं, या हम पैसे खाते हैं उनसे। शुद्ध शब्द कहिए ना, क्यों कहते हैं कि हम बड़े आध्यात्मिक आदमी, हमें इनलाइटेड होना चाहते हैं। अरे ऐसे इनलाइटमेंट को हमें बाथरूम में फेंक दूंगा जो अपने गुरु के इतने अपमान के सामने मुंह नहीं खोलता हो और कहता है मुझे ध्यान कर रहा है, मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रहा है। और अधिकांश लोग ऐसे डरे हुए हैं। हमारे पीढ़ी के जो सन्यासी हैं, आप राघव जी ट्राई करके देखिए, कोई टीवी में आने के लिए तैयार नहीं है आपके साथ, सत्य है कि नहीं, आप बोलिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अपमान नहीं है, मेरे गुरु का ये अपमान नहीं है। इसके बारे में हम लोग को सक्रिय रूप से, आश्रम टूट जाएगा, इन लोगों ने पूरी सेटिंग कर ली है। कोई भी इंडिया में जो काम होता है पहले सेटिंग हो जाती है, इन्होंने पूरी सेटिंग कर ली है बेचने के लिए, पैसा भी ले लिया है, राजनीतिकों को भी उनका कमीशन दे दिया है। अब आश्रम बिक जाएगा, इसकी संभावना तो कमलेश जी ने कही, इसकी चिंता तो हमें करनी ही चाहिए, लेकिन इसकी भी चिंता करनी चाहिए कि आश्रम अगर बच भी गया तो मुर्दा आश्रम हो गया। वो आश्रम कहाँ रहा जहाँ ओशो की तस्वीर नहीं है। पूरे आश्रम को उन्होंने काले रंग से पोत दिया है, जेल की तरह बना दिया है, गेट पर ताला लगा दिया है, सारे गुरुद्वारे खुल गए, सारे मंदिर खुल गए। ओशो का मंदिर क्यों नहीं खोल रहे हो भाई तुम, है ना? 15 लोगों को खिलाने के तुम्हारे पास पैसा नहीं। कीर्ति स्वामी ने कहा 15 लोगों के खिलाने के पैसा हम पंजाब से भेज दोगे, तो आश्रम मत बेचो। आश्रम बेची क्या? 15 लोगों के खिलाने के लिए तुम आश्रम बेचना चाह रहे हो, कह रहे हो घाटा लगा 3 करोड़ का, तो 3 करोड़ के लिए तुम 107 करोड़ क्यों कमाना चाह रहे हो? तो यह जो अन्याय हो रहा है, इसके विरुद्ध में जो हम कहते हैं कि हम तो ध्यानी है, हमें तो कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, हमें तो ध्यान की बात, ओशो के ध्यान की, लोग जब मैं बात करता हूं तो ओशो के ध्यान की प्रवचन करने लगता है। अरे भाई, सत्य को देखो, रियल फैक्ट जो है, 21वीं शताब्दी में भारत में भारतीय गुरु को एक विदेशी हिंदू, पूरे वर्ल्ड में 500, पूना आश्रम तो एक आप कह रहे हैं, मैं तो दुनिया घूमता हूँ, 500 आश्रम बंद किए गए हैं सारे संसार में। हमारे इटली में कितने कम्यून थे, हमारे फ्रांस में कितने कम्यून थे, हमारे अमेरिका में कितने कम्यून थे, सब बंद कर दिए गए हैं। उस पर तो कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है ना? जोरवादी बुद्धा जो रेस्टोरेंट थी, आप पुराने जोरवादी बुद्धा जो आप उसमें देख लीजिए, तो हर यूरोप के शहर में हमारी जोरवादी बुद्धा रेस्टोरेंट थी। इतने बंद, कितने सेंटर बंद कर दिए, कितने सन्यासी निराश होकर के दूसरे गुरुओं के पास चले गए। अभी आप किसी आश्रम में जाएंगे तो आपको 100 ओशो सन्यासी मिलते हैं। मैं जहां भी जाता हूं, मैं तो माला लगा के जाता हूं, पुराने पंथी सन्यासी हूं, मैं तो गैरिक बस नहीं पहनता हूं। जहां जाता हूं मुझे लोग आके कहते हैं कि हम भी ओशो सन्यासी थे स्वामी जी, लेकिन क्या करें, कोई जगह ही नहीं रही जो हम रहें, पुणे में हमारा प्रवेश नहीं मिलता है, इसलिए हम इस आश्रम में हैं, इस गुरु के पास। अभी जितने भारतीय गुरु हैं, उनके निकट के जितने सन्यासी हैं, सब एक्स ओशो सन्यासी हैं। इसलिए पुणे आश्रम जो हमारा हेडक्वार्टर था, उसको तो प्रेरणा देनी चाहिए था ना, उसको तो केंद्र बनना चाहिए विश्व में केंद्र खोलने के लिए और विश्व के सन्यासी को इकट्ठा करने के लिए। वो क्रिमिनल लोगों का अड्डा बन गया है। वो चाह रहा है कि सारी दुनिया में ओशो की काम खत्म हो जाए और सब लोगों को विखंडित कर दिया जाए और सारे आश्रम बंद कर दिया जाए और हम लोग ध्यान करें। कैसा ध्यान है, मेरे समझ में नहीं आता है। एक ऐसा बुद्धत्व घटेगा और किस तरह के लोग निर्विकल्प समाधि में डूब गए हैं, मेरी समझ के बाहर की बात है ये। राघव जी, आप खुद ही देख रहे हैं कि हमारे पुराने सन्यासी टीवी में आपके साथ भी नहीं आना चाहते, डर रहे हैं वो, है ना? इतनी फियर साइकोसिस। क्या आध्यात्मिक आदमी इतना, ऐसे विद्रोही गुरु का शिष्य इतना डरता है? कमलेश जी, ओशो का तो अपमान इसी में हो गया, और उनका क्या अपमान होगा? हम लोगों ने अपमान कर दिया, हम सत्य बोलने से डर रहे हैं। ओशो का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है।